दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में जो पियोन की 2024 में भर्ती आई थी, जो कि 300 पोस्ट पर ये भर्ती थी, अभी तक इसके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं और एग्ज़ामिनेशन डेट नहीं आई है। और इसमें स्टूडेंट के डाउट है कि पहला डाउट तो ये है, सैलरी एज पर 8th CPC क्या होगी, क्योंकि अभी जो सैलरी है 7th CPC अभी सैलरी है, यानी 7th पे कमीशन यहाँ पे सैलरी है। ठीक है, 7th CPC अभी सैलरी है। और गाइज सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नोटिफिकेशन आपका कैंसिल हो जाएगा। गाइज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपका नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डिले है क्योंकि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स यानी कुछ एग्जामिनेशन उनकी हायरिंग अभी चली हुई है, जैसे कि मैंने पता किया। और रिसेंटली चंडीगढ़ में अभी जो टीचर्स की वैकेंसीज आई थी, ये भी अधीन होता है, क्योंकि जब कोर्ट एक नोटिस इशू करता है तो ये उसके अधीन होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिले हमें देखने को मिल सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे, इवन बहुत सारे यूट्यूबर भी बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन कैंसिल होगा, लेकिन गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। सो गाइज मैं इस वीडियो में आपके दोनों पॉइंट कवर करूँगा। पहला पॉइंट हमारा रहेगा इसकी सैलरी को लेके, 8th CPC रहेगी नहीं। ये जो 8th CPC मैं सैलरी आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं नॉर्मल फंडामेंटल के बारे में बात करूँगा कि जिससे कि आप समझ सको। यहाँ पे डिटेल्ड में कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। अगर आपको डिटेल्ड में फंडामेंटली कैलकुलेशन चाहिए तो करीबन 30 से 40 मिनट की ये वीडियो होगी, जो कि मैं कंप्लीटली 10 मिनट में कवर कर दूंगा। आप यहाँ पे एज पर 8th CPC जो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, इवन ये सॉरी हरियाणा स्टेट, इवन पंजाब स्टेट में भी बहुत सारी पियोन की जो चपड़ासी की भर्ती अभी आ रही है, और गाइज उसमें भी सेम पे लेवल यहाँ पे रहेगा, यानी सेम वे भी इस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी जो होगी आपकी, इफेक्टिविटी जो होगी सैलरी आपकी 1 जनवरी 2026 से होगी। यहाँ पे दो तरह की सैलरी आपकी बनेगी, यानी देखो दो तरह से यहाँ पे आपका हाइक मिलेगा। पहले जो हाइक मिलेगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनको मिलेगा। फिर सेम हाइक लागू किया जाएगा जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है। लेकिन आप इससे बेफिक्र रहो, जितना भी आपका, जैसे सपोज करो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी एम्प्लॉय है उनको हाइक मिला 1/1/2026 से, यानी उनकी सैलरी बढ़ी 1 जनवरी 2026 से। और आपकी सैलरी सेम 2 महीने बाद, यानी कि आपकी सैलरी मार्च में बढ़ी, मार्च 1 से, या फिर अप्रैल 1 से बढ़ी। तो इसका जो गैप है, यानी ये यहाँ पे 3 महीने का गैप हुआ, तो 3 महीने का आपको पूरा एरियर मिलेगा, कंप्लीटली एरियर आपको मिलेगा, और जितना एरियर मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो 7th CPC के बेस पे आपकी बेसिक सैलरी होती थी 18,000 रुपये। सारा खेल होता है यहाँ पे बेसिक सैलरी का। और डीए जो रहेगा वो आपको स्टार्टिंग से ही यहाँ पे काउंट होगा। ये नहीं, अभी जो डीए चला हुआ है 7th CPC में 2025 में, वह 53% डीए अभी चला हुआ है। कितना? 53%। लेकिन आपको डीए जब 8th CPC लग जाएगा, 8 पे कमीशन, तो आपको 2% डीए मिलेगा। इसका भी एक फार्मूला है, यानी मैंने बता आपको मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगा। पे कमीशन एवरी 10 ईयर चेंज होता है, यानी हर साल ये, यानी हर 10वीं साल ये बदलता है। अब गाइज गवर्नमेंट पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का पे लेवल यानी इसका इम्प्लीमेंट क्यों करती है, उसका यही रीजन है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे है, अगर उनको देखो, जब एक कमेटी बैठती है यानी पूरा डिस्कशन होता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के चेयरमैन यानी मेंबर्स है, यानी यूनियन के मेंबर है, वे भी यहाँ पे बैठते हैं। यानी गवर्नमेंट की कमेटी प्लस के चेयरमैन, जो भी यहाँ पे यूनियंस के चेयरमैन है, यूनियन के मेंबर है, यानी जो ग्रुप डी एंड ग्रुप बी सी सारी यूनियन के चेयरमैन बैठते हैं, वे बोलते हैं हमें इतना परसेंटेज अभी हाइक चाहिए। यानी जो देखो यहाँ पे कुछ फिटमेंट फैक्टर है, ये फिटमेंट फैक्टर है। कोई यहाँ पे बोलता है 14% 3 का आपका हाइक बढ़ेगा, तो फिटमेंट फैक्टर ये हुआ। फिटमेंट फैक्टर जो होता है वो सैलरी के ऊपर डिसाइड होता है और डीए के ऊपर डिसाइड होता है। अगर सैलरी से ऊपर आपका डीए है तो समझ सकते हो कि यहाँ पे सैलरी आप यानी फिटमेंट फैक्टर आपका घटेगा। अभी क्या है, अभी आप देख सकते हो सैलरी अगर 18% यहाँ पे आपकी बनती, यानी 18,000 आपकी बनती है, तो 53% डी आपका बैठता है। यानी सैलरी से आपका जो डी है वह नीचे है, तो फिटमेंट फैक्टर आपका ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा।
तो मे बी फिटमेंट फैक्टर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और गाइज यहाँ पे गवर्नमेंट इंक्रीज करती है फिटमेंट फैक्टर जब भी ये सभी कमेटी इवन सभी मेंबर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि गाइज अगर गवर्नमेंट ने सोचा कि मैं 14.3 यानी इतना फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाऊंगा, सो गाइज अगर इम्प्लॉय नहीं माने तो एकदम से इंडिया पूरा शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि सभी हड़ताल पे चले जाएंगे। यानी हर में यहाँ पे गवर्नमेंट में भी इनमें भी यूनियन है तो यूनियन पूरी हड़ताल कर देगी। सो गाइज हम यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूले हैं, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कितनी परसेंट सैलरी हाइक होगी। यहाँ पे मैं आपको मिनिमम फिटमेंट फैक्टर भी बताऊंगा और मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर भी बताऊंगा। यहाँ पे मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर है तो मैं दोनों चीज़ों पर यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि मिनिमम आपकी कितनी बढ़ सकती है और मैक्सिमम आपकी कितनी बढ़ सकती है, दोनों चीज़ों पर बात करूंगा। ठीक है गाइज, एज पर 7CPC मैंने वीडियो बनाई हुई है, कंप्लीटली डिटेल मैंने बताया हुआ है कि कितना कितना परसेंटेज DATA कितना मिलेगा आपको, तो वह वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार वो वीडियो आप देखोगे तो ये वीडियो आप जब देखना कंप्लीटली पहले वो वाली वीडियो देखना, ताकि इसमें आपका समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपका बेसिक पे कितना है, इतना फिटमेंट फैक्टर कितना हुआ, इतना फिटमेंट फैक्टर हुआ। तो यहाँ पे इन दोनों की हम गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद ये होता है 33,300 रुपये आपका बेसिक पे बनता है। बेसिक पे देखो आपकी इनिशियली जो बनेगी ये थोड़ी बहुत बन सकती है, लेकिन 4-5 साल बाद जो आप सैलरी का मजा लोगे ना 60-70 हज़ार रुपये, वो एक अलग ही लेवल का है। पर इतना जो महंगाई भी तो साथ साथ बढ़ रही है ना यार। यहाँ पे बोलते हैं ना कि पृथ्वी गोल है, तो यहाँ पे आप गोल ही समझो भाई। 10 साल तक आप फिटमेंट फैक्ट्री यानी 10 साल आप बेसिक पे कमीशन चेंज हो रहा है, तो समझ रहे हो दुनिया, ये गोल, ये गोल कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि सैलरी ज़्यादा बढ़े, लेकिन जो गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉय है वे भी चाहते हैं, लेकिन सेंटर जो भी गवर्नमेंट चाहती है कि कम हो और एम्प्लॉय चाहते ज़्यादा हो, तो उसी बीच यहाँ पे झोलमोल होगा जरूर। यहाँ पे झोलमोल आपको जनवरी में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपका बेसिक पे इतना बना 33,300 आपका ये बेसिक पे बना। ठीक है, HRA जो है, HRA आपका कितना बना, आपका HRA बना 8%, क्योंकि आपको शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपको HRA जो है यहाँ पे सैलरी का आप 30% मिलेगा सैलरी का, नहीं नहीं, HRA को आपको शुरू से ही करना पड़ेगा, क्योंकि पे कमीशन लागू हुआ है तो सब चीज़ शुरू से ही करनी पड़ेगी। DA आपका 2%। देखो अगर हम मोटा मोटा लेकर चले तो 10% ये बढ़ा, ये आपका 36,600 रहा। अगर हम एक्सक्लूडिंग, मैंने बोला एक्सक्लूडिंग TA एंड अदर अलाउंसेस, जो भी नाइट अलाउंसेस, जो भी वर्किंग आवर आपके ज़्यादा एंड हो, हम यहाँ पे नॉर्मली 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा कर लेते हैं कि 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आपके पियोन के बढ़ गए। ठीक है, तो यहाँ पे 37,600, तो आपको जो पहले इन हैंड सैलरी मिल रही थी वह 27,000 के आसपास मिल रही थी। यहाँ पे इन हैंड सैलरी आपकी मिलेगी 34,000 के आसपास। तो यहाँ पे कितनी सैलरी बनी आप यहाँ पे लगा सकते हो, मे बी 7 से 8,000 रुपये के बीच इस फिटमेंट फैक्टर पे, इस फिटमेंट फैक्टर पे आपकी सैलरी बढ़ी। अब आते हैं यहाँ पे हम दूसरी टर्म्स पे। अगर गाइज यहाँ पे गवर्नमेंट चाहेगी, अगर गाइज यहाँ पे जो फिटमेंट सेक्टर यानी फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट ने बढ़ाया, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉय को नहीं लगा, जो बात अभी चली हुई है 34.1% हाइक की बात चली हुई है, तो इससे फिटमेंट फैक्टर अपना 2.8 हुआ। तो मैं मोटा मोटा लगा के चल रहा हूँ ये सैलरी आपकी फिक्स रहने वाली है। अगर इससे फिक्स रही तो मे बी 2 पॉइंट के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा। तो यहाँ पे आप 36,000 से लेके कितना, 36,000 से लेने के बाद आप जो है यहाँ पे इतना आप अपना बेसिक पे लगा लेना। तो मे बी मैं आपको एक थोड़ा सा क्लियर करूँगा। देखो यहाँ पे मतलब जब कमेटी बैठेगी और एम्प्लॉय बैठेंगे तो उनमें मे बी डिस्कशन होगा, भाई सबको ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो सब कुछ डिस्कशन होने के बाद एक सैलरी डिसाइड होगी, जब वह स्टेट गवर्नमेंट में लागू की जाएगी। चूँकि चंडीगढ़ पियोन एंड ये हरियाणा ये एक स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, तो ये ठीक है। यहाँ पे 18,000 इंटू 2.8 ये आपकी बैठती बेसिक पे 41,040 रुपये। अगर यहाँ पे लगाए हम 2 के आसपास बढ़ा आपका फिटमेंट फैक्टर, तो यहाँ पे आपको 36,000 रुपये आपका बेसिक पे रहेगा। 36,000 के यानी 3,600 रुपये, जो 10% आपका बढ़ता है। अब ये 10% दोनों का, 8% तो इसका HRA का और 2% इसका, तो कितना हो 10%, 10% आपका ये हुआ। तो टोटल मिला के सैलरी आपकी बनती है 45,144 रुपये। अदर अलाउंसेस हम लगाते हैं 1,000 रुपये, तो 40,000। तो यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी आपकी 43 से 44,000 के बीच आपकी सैलरी मिलेगी लेवल 1 को, पियोन या MTS हो।
43। अगर हम इसके हिसाब से देखें 37,000, तो यहाँ पे कितनी बनेगी आपकी? 37,000 बनी, क्योंकि 36,000 तो ये हो गया था और इसका 10% यहाँ पे, ये इसका 10%, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से करीबन करीबन आपकी सैलरी यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ पे आपकी 37,000 के आसपास सैलरी बनेगी। तो मोटा मोटा हम यहाँ पे लगा के चलते हैं 36 से लेके 43,000 के बीच आपकी सैलरी इन हैंड यहाँ पे बनेगी। अगर हम वैसे लगाए तो 40,000 से लेके और 50,000 के बीच आपकी सैलरी बढ़ सकती है ऑन डॉक्यूमेंट्स विद सीटीसी, ठीक है। और एक्सक्लूडिंग डीए मैंने ऐड किया है 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, बाकी आपको एज पर सिटी या कुछ ऐसा ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। ये अब आती है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें कि आपको डेट्स वगैरह, ये एग्जाम डेट का, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया अभी डिले होगा, ये महीने तो आपको डिले है। नोटिफिकेशन कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होगा, 101% नहीं होगा। सब यहाँ पे यूट्यूब पर आके बकवास कर रहे हैं, अपने व्यू छाप रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे मतलब किसी की ताकत नहीं नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाए, क्योंकि अभी बहुत सारी पियोन की रिक्रूटमेंट अभी बाकी है। और गाइज अभी भी स्टेट गवर्नमेंट पे देखो, स्टेट गवर्नमेंट जैसे हरियाणा में अभी ऑलमोस्ट कोर्ट में पियोन की भर्ती आ रही है, इवन पंजाब में भी ऑलमोस्ट पियोन की भर्ती आ रही है। तो ये इन भर्तियों के बाद क्योंकि गाइज इनका सारा लेखा जोखा चंडीगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से होता है, इनकी बहाली चंडीगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से, ये सब कुछ होगा। इनके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की अभी जो भर्तियां चली हुई है उनके बाद सब कुछ होगा। तो ये डिटेल है गाइज, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।